तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन। गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ के कंट्रोवर्शियल मूवी ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया एंड इस पर वो रिएक्ट किए। यस गाइस, दिलजीत एंड हानिया का जो सरदार जी 3 मूवी रिलीज हुआ उसको पाकिस्तान में हिस्टोरिक रिस्पॉन्स मिला। इट रिकॉर्डेड द बिगेस्ट ओपनिंग फॉर एन इंडियन फिल्म इन पाकिस्तान। प्रीवियस रिकॉर्ड था सुल्तान मूवी का, उसको वो ब्रेक कर दिया बाय अर्निंग 3.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपी। नॉट ओनली दैट, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस देख लिया जाए तो 3 दिन के अंदर इस मूवी ने 18.1 करोड़ को क्रॉस कर लिया। दिलजीत भी काइंड ऑफ इस पर रिएक्ट किए। उन्होंने एक रील शेयर किया जिसका कैप्शन था 12 shows on ultra screens, the largest in the country, overwhelming response from the audience for सरदार जी 3। बट या while we're on this topic, तो थगेश भी दिलजीत दोसांझ कंट्रोवर्सी पर अपना ओपिनियन दिए। लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो में उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। यार मैं समझ सकता हूँ दिलजीत पाजी ने पहले शूट किया है ये, एंड अगर वो खुद प्रोड्यूसर है इसमें तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि क्यों। हमारा यहाँ से बोलना बहुत इजी है, लेकिन खुद के जब इनके करोड़ों लगे होंगे इसमें तो वो भाई भी क्या करे यार। या तो भाई कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होगा कि प्रमोट करनी है, अपने को नहीं पता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले महीप सिंह के बारे में। तो वल्गर कंटेंट को लेकर महीप सिंह के एक शो को कैंसिल कर दिया गया ओवर प्रोटेस्ट। यस गाइस, देहरादून में उनका एक शो होने वाला था, बट शो होने से पहले उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से थ्रेट्स आने लगे ओवर हिज वल्गर जोक्स। महीप सिंह इस सिचुएशन के ऊपर एक रील भी अपलोड की है जहां पर उन्होंने ये कहा। तो हम चल भी पड़े थे, हम तो आ रहे थे शो करने के लिए, तो ये जो भाई साहब नज़र आ रहे हैं इन्होंने ये वीडियो बना के हमें भेजा और धमकी दी कि आप अगर आएंगे तो हम उसका उग्र प्रदर्शन करेंगे क्योंकि आपकी कॉमेडी वल्गर है। इन्होंने देखी नहीं है कभी, पर इन्हें बस ज्ञात हो गया। फिर इन्होंने मॉल जहाँ पे ये हो रहा था उसके मैनेजर्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनको भी धमकी दी और इस वजह से जो है हमें जो है शो कैंसिल करना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं MS धोनी के बारे में। तो कैप्टन कूल टर्म को MS धोनी ट्रेडमार्क कर लिया एंड कमर्शियली अब उसको कोई यूज नहीं कर सकते हैं। यस गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि MS धोनी के काम नेचर को देखकर सब लोग उनको निकनेम दिए थे ऑफ कैप्टन कूल। बट अब वो ऑफिशियली ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री पोर्टल के थ्रू इसको ट्रेडमार्क करवा लिया एंड उनका एप्लीकेशन इज शोइंग एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड। इट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द कैटेगरी फॉर प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स कोचिंग एंड सर्विसेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज चोपड़ा एंड ब्रेट ली के बारे में। तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेट ली नीरज चोपड़ा को बहुत प्रेज किए। यस गाइस, बेसिकली एक इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा 2 क्रिकेटर्स का नाम लिए थे जो कि जैवलिन थ्रो अच्छा कर पाएंगे उनके हिसाब से। वो नाम लिए थे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ब्रेट ली का एंड करंट इंडियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का। तो ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर ब्रेट ली बहुत ज्यादा खुश हुए एंड वो इसको रीशेयर करते हुए लिखे, आई डिड थ्रो द जैवलिन बैक एट माई स्कूलिंग डेज बट नीरज के आसपास भी नहीं यार, वेरी टफ ऑन द एल्बो। आई हैव हाउएवर एडमायर्ड व्हाट दिस फाइन एथलीट कैन डू एंड विश हिम वेल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर के बारे में हु नीड्स सम हेल्प। तो गाइस, एक फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर है 1MUFC, ही हैज ओवर 100K सब्सक्राइबर्स। रिसेंट टाइम्स में इनके चैनल को टारगेट किया जा रहा है बाय बॉट अटैक्स। यस, उन्होंने पोस्ट करके बताया कि लास्ट 4 साल से वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके कम्युनिटी बिल्ड किए इस चैनल के थ्रू एंड रिसेंट टाइम्स में उनके लाइव स्ट्रीम्स पर कोई बॉट अटैक्स करवा रहा है जो कि मेरे चैनल को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है एंड इट कैन बी टेकन डाउन ऑल्सो। अगर आपको मेरे से इशू है यार तो मेरे को बताओ यार, मेरे हार्डवर्क को ऐसे रुइन मत करो। दिस इज माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम एंड मैं ये जॉब को बहुत ही ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी के साथ करता हूँ। और भी क्रिएटर्स उनके सपोर्ट में आए, जैसे कि ड्रॉग बाबा भी यूट्यूब को टैग करते हुए रिक्वेस्ट किए कि प्लीज इनका हेल्प करो, ये बहुत ही खराब चीज हो रहा है उनके साथ। होपफुली एवरीथिंग गेट्स फाइन एंड उनके चैनल को कुछ ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 के बारे में। तो क्या परेश रावल वर्सेस अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 वाला जो कंट्रोवर्सी था, इट वाज ऑल फेक एंड अ PR स्टंट। वे लोग अब उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बेसिकली मैंने आप लोग को इन्फॉर्म कर ही दिया था कि परेश रावल अपने इंटरव्यू में बोले कि हेरा फेरी 3 इज ऑन एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। तो लोग अब उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे हैं बाय कॉलिंग इट अ चीप पब्लिसिटी स्टंट। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं यार कि ये सब नीडेड नहीं था यार, ये फ्रेंचाइजी ऑलरेडी इतना पॉपुलर है इंडिया में। एक और कमेंट आया 50 रुपया काटो परेश की ओवर एक्टिंग के एंड एक पर्सन लिखे अब तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी चला जा रहा है इनसे। बट यार टॉकिंग अबाउट परेश रावल, तो वो थिएटर्स के प्राइसिंग को स्लैम किए। यस गाइस, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि साउथ में प्राइसेस का एक स्लैब होता है कि 160 से 200 रुपए तक ही टिकट का प्राइसेस रहेगा। यहाँ पर ये चीज नहीं है एंड इट अफेक्ट्स द मूवी। देन उन्होंने मल्टीप्लेक्सेस के रिक्लाइनर सीट्स को भी क्रिटिसाइज किया कि भाई मूवीज लेट के नहीं देखी जाती हैं, आप स्पा में नहीं आए हो। ऑल्सो थिएटर के अंदर वेटर्स रोम करते रहते हैं, उन लोग को बोलना पड़ता है हटो यार, अरे इट्स अ फिल्म नॉट अ वेडिंग इवेंट। बिकॉज ऑफ ऑल दिस गंदगी हम लोग को सिनेमास जाने का मन ही नहीं करता है। नॉट ओनली दैट, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव है। अगर मूवी टिकट्स, फूड एंड बेवरेजेस सब कुछ कंबाइन कर दिया जाए, एक फैमिली ऑफ 5-6 मेंबर्स अगर जाते हैं मूवी देखने, तो 5-6 हजार तो यूं ही निकल जाते हैं एंड कोई गारंटी भी नहीं है कि फिल्म उनको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो सोनाक्षी सिन्हा पैप कल्चर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लुक एट व्हाट सोशल मीडिया हैज बिकम। पैप कल्चर क्या बन गया यार, आप एक फ्यूनरल में भी आराम से नहीं जा सकते हो विदाउट बीइंग क्लिक्ड। मेरे को ये चीज बहुत अजीब लगता है। बियॉन्ड द पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट इग्नोरिंग दीज थिंग्स एंड लिव द वे यू वांट टू लिव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे एक अबैंडन्ड बफेलो का रेस्क्यू किए। यस गाइस, एग्जैक्टली हुआ क्या था उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया। इनफैक्ट वो एक पूरा डिटेल्ड व्लॉग भी अपलोड किया, बट एग्जैक्टली सिचुएशन क्या था आप सुन सकते हो। तो दोस्तों आप सबको बताना चाहूँगा, अभी 2 दिन पहले जो है ना, एक भैंस था, भैंस का बच्चा है, बच्चा भी नहीं है मतलब यंग हो चुकी है, फीमेल थी। तो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था, दोनों पीछे का पैर जो है टूट चुका था, वो उठ नहीं पा रही थी और 2 दिन से एक जगह में एकदम पड़ी हुई थी, भूखे प्यासे, ना कोई देखने वाला ना कोई। जिसका भैंस था वो उठाकर ले तक नहीं जा रहा उसको। माने इंसानियत इतना गिर चुका है आज के डेट में, एकदम खत्म हो चुका है। कुछ माया दया जिसको बोलते हैं, दया भावना बोल के इंसान के जिंदगी में अब आज की डेट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि रहा ही नहीं। तो फिलहाल उसको मैंने रेस्क्यू किया, अपने अकॉर्डिंग जितना हो पाया उसको मैंने शेल्टर भेजा, रांची डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वो सारा मैंने प्रॉपर ब्लॉग डाला है, देखिए आप लोगों को देख करके इतना बुरा लगेगा कि मत बोलिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के ह्यूज एलिगेशंस ऑन इंडियन रेलवेज के बारे में। तो गाइस एक व्लॉगर क्लेम की कि शायद से ट्रेन के अंदर घुस के कोई कुछ स्प्रे कर दिया मटेरियल, जिसके बाद काफी सारे लोग सो गए एंड मल्टीपल फोन्स की चोरी हुई। यस, कनिका देवरानी अपने चैनल में डिटेल्ड वीडियो अपलोड की सिचुएशन को लेकर, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाया एंड इनफैक्ट वो ये भी क्लेम की कि पुलिस की तरफ से भी उनको ज्यादा कुछ असिस्टेंस नहीं मिला। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आ रही थी आसाम और फर्स्ट एसी की टिकट ना मिलने की वजह से मैंने सेकंड एसी की टिकट बुक करी। 3 से 4 बजे के करीब ट्रेन रुकी थी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में, जो कि है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं सो रही थी एंड मैंने अपना फोन तकिए के नीचे रखा हुआ था एंड उसके ऊपर मेरा सर था। मैंने अपने केबिन का पूरा पर्दा लगा के रखा हुआ और पता नहीं कब कोई बंदा आया, मेरे को नहीं पता कि स्टाफ का कोई रहा होगा, मुझे कुछ नहीं पता। उसने, मेरे को लग रहा है उसने कुछ शायद स्प्रे करा जिससे कि मेरे को कुछ सेंस नहीं हुआ। खुद ही मैंने देखा बगल वाले अंकल का फोन चोरी हो रखा है। मैंने अपना फोन चेक करा, मेरा फोन गायब था। मैंने सीट के नीचे देखा, हर जगह देखा, मेरा फोन गायब था एंड उसने शायद कुछ तो स्प्रे किया था। और मेरे जो बगल वाले अंकल का फोन चोरी हुआ था उनको भी यही डाउट था कि उसने कुछ तो स्प्रे किया था। एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन रेलवेज, तो एक व्लॉगर जब ओवर चार्जिंग को लेकर कंप्लेन किए तब एलिजिडली ही वाज अटैक्ड। जहां गाइस ये ओवर चार्जिंग को लेकर कंप्लेंट्स रिसेंट टाइम्स में बढ़ते ही जा रही हैं। एक और यूट्यूबर के साथ बहुत खराब इंसिडेंट हुआ, आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। वीडियो हमने जनरल में रिकॉर्ड किया, 20-20 रुपए का 2 बोतल हमने खरीदा है। ये पानी अप्रूव है ही नहीं, आईआरसीटीसी ने नहीं कर रखा है। इनकी जिम्मेदारी है ना, ये भी है ना, ऑन बोर्ड है ना सर, सर है ना। क्यों मार रहे हैं? ये मार रहे हैं सारे, हमको देखे ये मार रहे हैं, ये हमें जबरदस्ती कर रहे हैं। बताइए ये गलत है कि नहीं? मैंने उसका ओवरचार्ज किए का वीडियो बनाया, इसलिए हमको मार रहे हैं, सब मिलके सब मार रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, ओवरचार्ज कंप्लेन किया सिर्फ ओवरचार्ज को लेकर पानी का। देखिए मोबाइल छीन रखे, ये देखिए ये वीडियो बना रहे हैं। मेरा मोबाइल तो छीन के अब वीडियो डिलीट कर दिया, प्रूफ रखा था मैंने ओवरचार्ज किया पानी का। ये पुलिस वाले पैसे ले रहे थे उधर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2 यंग सिबलिंग्स के बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक गर्ल एक हॉट छोले कढ़ाई में गिरकर गुजर गई एंड 2 साल पहले उनकी बहन के साथ भी सिमिलर चीज हुआ था। यस, उनकी एल्डर सिस्टर 2 साल पहले एक यूटेंसिल के अंदर गिर गई थी जहां पर दाल वाज बीइंग कुक्ड एंड नाउ ये गर्ल के साथ भी सेम चीज हुआ। उनके फादर जब गोलगप्पा बनाने के लिए चिक पीस को बॉईल कर रहे थे तब उनकी डॉटर आसपास खेल रही थी एंड वो वेसल में अचानक से गिर गई। उनकी मदर चीखे सुनकर फटाक से उनको बाहर निकाली, हॉस्पिटल उन्हें रश करा के ले जाया गया बट शी कुडंट सर्वाइव। वहां के पुलिस ऑफिसर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना गर्ल को क्रिमेट कर दिया था बट जब पुलिस उनके घर पे आए तब उन्हें पता चला कि एक्सीडेंटल डेथ हुआ। लेकिन काफी सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 2 साल के अंदर 2 गर्ल्स के साथ सिमिलर चीज कैसे हो सकता है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिहार के 100 करोड़ रोड प्रोजेक्ट गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस बिहार में 100 करोड़ का रोड तो बिल्ड कर दिया गया अच्छे से, बट रोड के बीचों बीच मल्टीपल ट्रीज है। इसके पीछे रीजन तो ये बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिया था परमिशन टू रिमूव द ट्रीज। वो डिमांड रखे थे 14 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड दो हमें इन रिटर्न। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि वो ट्री को छोड़ दिया, रोड बिल्ड कर दिया बीच में। एंड अकॉर्डिंग टू लोकल पीपल अभी बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं इस चीज की वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स रोड के
बीचों बीच अगर ट्रीज रहेंगे तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले गाइस वर्सेस मंकी कलेश के बारे में। तो गाइस अचानक से जब एक मंकी कुछ बंदों के फ्लैट के अंदर घुस गया तब एक बहुत ही फनी मोमेंट रिकॉर्ड हुआ। क्या इंटरेक्शन हुआ था इन गाइस और मंकी के बीच में, आप लोग एक छोटा सा क्लिप देख लो। डरा रहा है चप्पल गई नीचे। प्रभु जाओ, प्रभु प्लीज हमारे रूम से जाओ। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।